हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सेल सेल इंट्रैक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट की सेकेंड टॉपिक है सेल सेल इंट्रैक्शन। क्या है बेटा, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोग ये देखते हैं कि दो सेल, अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, दो सेल का जो सरफेस है एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से जब जुड़ना चाहता है, तो यही जो मैकेनिज़्म है वो जुड़ने की, वो किसी चीज़ का हेल्प लेगा। तो वो होते हैं, जुड़ने के लिए जो हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं सेल अधेसन मॉलिक्यूल, यानी जुड़ने वाले मॉलिक्यूल। अब यहाँ सेल जुड़ता क्यों है? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये सेल हो गया। अब ये सेल के पूरे ग्रुप जब मिल जाते हैं तो ये बनता है टिश्यू। तो ये जब जुड़ेंगे, अधेसन होंगे, तो इनको जोड़ने के लिए कोई चाहिए, तो मॉलिक्यूल चाहिए होता है। और जब ये जुड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं जंक्शन, सेलुलर जंक्शन। तो इसके बाद ये बना लेते हैं पूरे एक प्रकार के टिश्यू, और इन टिश्यू से बन जाता है कोई न कोई आर्गन। जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे स्टमक वाला पार्ट, ये स्टमक बन गया। तो कोई भी आर्गन बनाने के लिए पहले एक सेल क्या करता है, ग्रुप मिलता है, ग्रुप मिलने के बाद टिश्यू बनाता है और फिर आर्गन और आर्गन सिस्टम बनता है। तो ये जो दो सेल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं सेल सेल इंट्रैक्शन। ये एक दूसरे से जुड़ के डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है और सिग्नल भी, इंफॉर्मेशन को भी ट्रेवल कराने के लिए भी ये जुड़ते हैं। तो दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम एक बात आपको दिखा दें, सेल सेल इंट्रैक्शन refers to the direct interactions between cell surface that play a important role in the development and function of multicellular organism। यानी डेवलपमेंट के साथ साथ और भी जो कार्यात्मक चीज़ें होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वहाँ पे सेल सेल इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ दीज इंट्रैक्शन, ये वाली लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीज इंट्रैक्शन अलाउ टू सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी यहाँ सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी इंट्रैक्शन करते हैं, रिस्पांस टू चेंज इन दियर माइक्रो इन्वायरमेंट। और इसका नतीजा क्या होता है कि ये अपने माइक्रो इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं, या कोई कार्य होता है उसके लिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन दिखाने के लिए भी ऐसी सेल सेल इंट्रैक्शन देखने को मिल जाती है। दिस एबिलिटी टू सेंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। यानी एक सेल को अपनी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ाने के लिए, यानी अपनी जीवन को सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरत होती है, दूसरे सेल को सिग्नल भेजने के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर एक दूसरे सेल को सिग्नल भेजेंगे तब ये सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए भी इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। भाई आप हमसे इंटरेक्ट क्यों किए हैं? क्योंकि आपको हमसे पढ़ाई करना है, नोट्स चाहिए होगा, तो इसलिए इंटरेक्शन है ना। वैसे ही सेल को अपनी नीड के लिए दूसरे सेल से इंटरेक्शन करना होता है। इंटरेक्शन बिटवीन सेल कैन बी स्टेबल सच अ दोज मेड थ्रू सेल जंक्शन। ये जो इंटरेक्शन है, दो सेल के बीच जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है? सेल जंक्शन के द्वारा होता है, सेल जंक्शन के द्वारा इंटरेक्शन होता है। यानी यहाँ पे हम लोगों का जंक्शन यूट्यूब है, वैसे ही सेल जंक्शन होता है, उनके सेल सरफेस से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, बातचीत करते हैं। उसके लिए वहाँ पे एक उस सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं सेल अधेसन मॉलिक्यूल। दीज जंक्शंस आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल विद इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात जो आपने देखा, दीज जंक्शंस आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल विद इन अ पर्टिकुलर टिश्यू। यानी हर टिश्यू के लिए अपनी अपनी अलग अलग जंक्शन बनी होती है, जहाँ पे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जुड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबका कम्युनिकेशन एक जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, द लॉस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल कैन रिजल्ट इन ध्यान दीजिएगा, अनकंट्रोलेबल, यानी जो कंट्रोल ना किया जा सके सेल ग्रोथ, जैसे कि काज कर जाएगा कैंसर। कैंसर में क्या होता है,
कि जहाँ पे ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, एक सेल डिस्टर्ब है, वो अपना बचाव दूसरे सेल को कम्युनिकेट करके नहीं कर पाता, वहाँ पे प्रोटीन नहीं आ पाती, तो ये जो डैमेज सेल है यहाँ की जो प्रोटीन है वो अपने हिसाब से म्यूटेंट बना लेती हैं जो कैंसर का फॉर्म कर लेता है। तो यही चीज़ है कि ये अनकंट्रोल्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे बेटा, अब ये बात ध्यान दीजिएगा, स्टेबल इंटरेक्शन यानी सेल सेल इंटरेक्शन में जो स्टेबल होता है इंटरेक्शन वो कैसा होता है। स्टेबल सेल सेल इंटरेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर सेल अधेशन विद इन अ टिश्यू, सेल अधेशन विद इन अ टिश्यू एंड कंट्रोलिंग द शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ये क्या करते हैं, जो शेप होता है और फंक्शन ये अच्छे से रेगुलेट करके चलते हैं सेल का। दीज स्टेबल इंटरेक्शन, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दीज स्टेबल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व सेल जंक्शन, यही इन्वॉल्व होता है सेल जंक्शंस में, विच आर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट बिटवीन नाइबोरिंग सेल्स, यानी अपने पड़ोसी सेल से ये जुड़ जुड़ के इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करते रहते हैं, जिसमें रोल निभाता है प्रोटीन। और यहाँ पे कौन है, विच आर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। देन हम आगे बात करेंगे, द सेल जंक्शंस एलाउ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स सीट्स, यानी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर रोल मिल जाता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दीज जंक्शंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू वेयर सेल्स ऑफ वन टाइप कैन ओनली अधेयर टू सेल्स ऑफ सेम टिश्यू रेदर देन द डिफरेंट टिश्यू, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से टिश्यू बनाने के लिए या फिर जो एक टिश्यू है दूसरे टिश्यू से जुड़ के आर्गन बनाने के लिए, जैसे हम लोगों का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ, माउथ के बाद क्या है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या है ओइसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पूरी हमारी आर्गन सिस्टम बन जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल हमको दिखलाई दे देता है किसका, सेल जंक्शन का, और सेल जंक्शन में जो रोल निभाता है वो होता है अधेयर मालिक्यूल या अधेशन मालिक्यूल होते हैं, और ये अधेशन मालिक्यूल किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, सेल सेल इंटरेक्शन के लिए। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया बेटा। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे इसके बाद की जो पॉइंट है, क्योंकि अब आप लोगों को देखना जरूरी है सेल अधेशन मालिक्यूल, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें देख लिया तो सेल अधेशन मालिक्यूल क्या होता है भाई, वो मालिक्यूल जो एक सेल के सरफेस को दूसरे सेल के सरफेस से अटैच कराने के लिए हेल्प करें उसे बोलते हैं सेल अधेशन मालिक्यूल। सेल अधेशन मालिक्यूल जिसको CAMS भी बोलते हैं, CAMS आर अ सबसेट ऑफ सेल अधेशन प्रोटीन, ये सेल अधेशन प्रोटीन्स का ही एक सेट होता है लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस, जो कि सेल के सरफेस पे, मान लीजिए आप लोगों ने ये सेल का डायग्राम देखा होगा, तो यहाँ सेल के ऊपर कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे प्रोटीन लगे होते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं सेल अधेशन प्रोटीन। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसको ECM कहते हैं। तो आगे हम दिखाएंगे लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विथ अदर सेल्स। अब यहाँ पे एक सेल और है तो इसके ऊपर कुछ इस ढंग से ये हो गया इसका प्रोटीन, तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे, जो सेल सेल इंटरेक्शन आपने देखा, तो जब ये प्रोटीन और ये प्रोटीन, मान लीजिए ये दोनों प्रोटीन, जो ये प्रोटीन है और यहाँ की जो प्रोटीन है, ये दोनों एक जैसी होंगी, तो इंटरेक्शन कैसा होगा, यहाँ इंटरेक्शन होगा होमोफिलिक। कैसा होगा, होमोफिलिक होगा। अगर यही चीज़ ये वाली प्रोटीन इस प्रोटीन से, चाहे ECM से या फिर इसकी प्रोटीन से, जो बगल वाली सेल है इसकी प्रोटीन से डिफर होगा वो प्रोटीन, तो इसको कहेंगे हेट्रोफिलिक। ये बात आप लोग दिमाग में रखेंगे कि होमोफिलिक इंटरेक्शन होता है जो सेम टाइप के प्रोटीन एक दूसरे सेल को जोड़ते हैं तो वहाँ होमोफिलिक होता है, जब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एक दूसरे सेल को जोड़ते हैं तो हेट्रोफिलिक होता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए बच्चा। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेटेड ऑन द सरफेस इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग अदर सेल्स आर विथ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द प्रोसेस कॉल्ड सेल अधेशन, यानी कि जब यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से या तो जुड़ता है या फिर सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के हेल्प से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं सेल अधेशन। क्लियर। आ जाइए आगे, इन
एसेंस, इन एसेंस सेल अधेशन मॉलिक्यूल हेल्प सेल स्टिक टू ईच अदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स, यानी ये एक स्टिक का काम करता है अपने सराउंडिंग के लिए या फिर बगल वाले सेल के लिए। आप ये कह सकते हो सेल अधेशन मॉलिक्यूल का मतलब एक प्रकार का गम या गोंद, जो अपने बगल की सराउंडिंग के लिए वो गोंद का काम करेगा, या फिर जो बगल वाली सेल है उसके लिए ये चिपचिपापन बनाए रहेगा, जिससे वो अगला आके इनसे क्या कर सके, बाइंड कर सके। अब इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार के ये होते हैं। पहले तो इंटरेक्शन हमने बता दिया। इंटरेक्शन आप लोग याद रखिएगा, दो प्रकार का इंटरेक्शन होता है, होमोफिलिक इंटरेक्शन, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है, व्हेन द सेल सरफेस, यानी सेल सरफेस जो दो सेल का चाहे सेम सेल का सरफेस एक दूसरे से सेल को जोड़ने के लिए जब हेल्प करता है तो सेल इंटरेक्शन कहा जाता है। लेकिन ये दो प्रकार का होता है, जब एक ही टाइप के प्रोटीन दो सेल को जोड़ने में हेल्प करे तो उसको बोलते हैं होमोफिलिक, जब दो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन सेल को जोड़ने में हेल्प करे तो उसको बोलते हैं हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अभी हमने दिखाया सेल अधेशन मॉलिक्यूल, जो आपने ये देखा सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स, तो इसमें पहला आपका है इंटीग्रीन। एंटीग्रीन क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो सेल को एक दूसरे से अटैच करने में हेल्प करता है। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है, और इस डायग्राम को आप देखिए, इनके बीच मैट्रिक्स की बाइंडिंग चल रही है। एक को अल्फा नाम दिया गया, दूसरे को बीटा सब यूनिट नाम दे दिया गया। देन ये बाइंड करने के बाद यहाँ पे अगर हम इंटीग्रीन की बात करें तो मेजर सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू ईसीएम। मेजर सेल सरफेस यानी बहुत सारे सेल की जो सरफेस होती है, रिसेप्टर होती है फॉर अटैचमेंट किसके लिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ईसीएम अभी आपको यहाँ पे हमने दिखाया था ना, ये ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया सेल, आपको हम यहाँ पे डायग्राम बना दें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है क्या, ये हो गया सेल, और सेल के बाहर, ये सेल के बाहर जो बचा हुआ लिक्विड होता है, क्योंकि एक सेल यहाँ हो गया एक सेल यहाँ हो गया, तो इसके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, उसी को बोलते हैं ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसी की बात हो रही है बच्चा यहाँ पे कि मेजर सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल टू ईसीएम। नेक्स्ट है इट इज़ फैमिली ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है इंटीग्रीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बिलोंग करता है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग देखिएगा नहीं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। डायमीटर ऑफ अल्फा 18 टाइप्स है, फिर एंड बीटा 8 टाइप्स है। पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड नॉन कोवैलेंटली, यहाँ कोवैलेंटली नहीं होते हैं, एक दूसरे से अटैच तो है नहीं। फिर है और साइटोप्लाज्मिक सिगमेंट, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिगमेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिगमेंट भी देखा जा रहा है, चारों तरफ जहाँ से ये बाइंड कर रहे हैं। डिफरेंट अल्फा एंड बीटा सब यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म 24 टाइप्स, बाइंड डाइवेलेंट कैटायंस सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब इसके कैटायंस है जो हेल्प करते हैं बाइंड करने में। इसमें आप लोगों को बस ये याद रखना है कि ये कहाँ काम कर रहा है, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। एक इंटीग्रेन है जो मेजर सरफेस रिसेप्टर कहा जाता है, अटैचमेंट फॉर ईसीएम। देन आपको हम दिखाएंगे कैथरीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइप के मॉलिक्यूल अधेशन मॉलिक्यूल हैं। ये है कैथरीन। कैथरीन में क्या है कि ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर के होते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें मोस्ट होती हैं, मोस्ट कॉमन। कैथरीन आर न्यूरल, ये तीन जगहों पे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, न्यूरल और प्लेसेंटल, फिर एपिथेलियल। न्यूरल पे फिर प्लेसेंटल कैथरीन होता है, एपिथेलियल कैथरीन, यानी कि आप न्यूरल मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे, न्यूरल लेयर पे, वहाँ पे भी ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। प्लेसेंटल वाले जगह पे ये कैथरीन पाए जाते हैं जो प्लेसेंटल टिश्यू को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर एपिथेलियल टिश्यू के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। कैल्शियम डिपेंडेंट ये सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं। फिर बाइंड टू स्ट्रक्चरली सेम कैथरीन, होमोफिलिक इंट्रैक्शन, ये ज़्यादातर होमोफिलिक इंट्रैक्शन में ही हेल्प करते हैं, क्योंकि जहाँ एक कैथरीन होता है दूसरे कैथरीन से ही अटैच करता है। हमने पहले ही बताया कि जब सेम टाइप का मॉलिक्यूलर प्रोटीन हो, एक दूसरे से अटैच करने के हेल्प करें, तो इसको बोलते हैं क्या, होमोफिलिक। लेकिन यहाँ पे कैथरीन हो, यहाँ पे इंटीग्रीन हो, तो ये कहलाएगा हेट्रोफिलिक। तो ये कैसे हैं, होमोफिलिक में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अ स्मॉल साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट एंड लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट, यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये ज़्यादातर इनमें देखने को मिल जाता है।
फिर इसके बाद कैटिनिन प्रोटीन से अटैच होते हैं इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, ये वाली लास्ट वाली पॉइंट कैथरीन। फिर ये देख लीजिए कैथरीन बाइंड एक्टिन प्रोटीन, ये कैटेनिन प्रोटीन्स, इसमें जो होता है कैथरीन में होता है कैटेनिन प्रोटीन्स हेल्प कैथरीन टू बाइंड एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन जो हम लोगों का एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है मसल्स वाले, वहाँ पे भी ये हेल्प करते हैं एक्टिन से जुड़ने के लिए कैटेनिन जो प्रोटीन है। फिर कैथरीन आर रिलीज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू ड्यूरिंग मीजोडर्म फॉर्मेशन, जब हम लोगों का मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तो बीच वाला जब लेयर बनने लगता है उस समय कैथरीन का भी ज़्यादातर रिलीज होता है एपिथेलियल टिश्यू बनाने में। फिर है इन्वॉल्व सेलेक्टिव एडेशन बिटवीन एम्ब्रियोनिक सेल्स, जो एम्ब्रियो बस बनता है, भ्रूण जब बनता है तो वहाँ पे भी इसका रोल होता है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि इसका रोल कहाँ कहाँ है, न्यूरल में यानी हमारे नर्व सेल्स में, प्लेसेंटा में और एपिथेलियल टिश्यू में। ये साइनेप्सिस यानी नर्वस सिस्टम की जो साइनेप्सिस होती है उसमें भी देखने को इसका रोल मिलता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपरफिशियल फैमिली यानी IGSF। तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारी इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन, उसमें भी इनका रोल होता है अधेशन मालिक्यूल का। जैसे क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, अपने प्रोटीन को इधर से उधर सिक्रीट करते हैं और उनको मारने के लिए एक नए सेल को बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस समय भी इनका रोल होता है। इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली को भी बोला जाता है अधेशन मालिक्यूल। ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। अभी तक कैल्शियम डिपेंडेंट थे, लेकिन ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। डायग्राम आप लोग ऐसा देख सकते हैं कैसा है। फिर इसके बाद आप लोग ये याद रखिएगा कि बस ये किस में है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो हम लोगों का रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उस समय इनका रोल होता है। तो ये रही पॉइंट इम्यूनोग्लोबुलिन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेक्टिन। सेलेक्टिन भी एक प्रकार का अधेशन प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, ये अगर हमने देखें, ये हम देखें, ये हो गया सेल, तो सेल के ऊपर, यहाँ सेल के ऊपर ऐसे 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 ही इम्यूनोग्लोबुलिन वाला प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे बगल वाले से जुड़ने के लिए, ऐसे ही सेलेक्टिन भी पाया जाता है ये इसके ऊपर, सेल के ऊपर। ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट बाइंडिंग होता है, यानी इसमें बाइंडिंग करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बाइंडिंग होता है। कार्बोहाइड्रेट लिजेंड कंटेनिंग फ्यूकोज इसमें पाए जाते हैं। ये स्पेशली आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 प्रकार के प्रोटीन हैं। एक है सेलेक्टिन, एक है इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली, और एक है आपका कैथरीन, एक है इंटीग्रिन। देन हम बात करेंगे बेटा इनके फंक्शन की। तो ये क्या करते हैं, सेल सरफेस अधेशन मालिक्यूल प्ले वाइटल रोल इन न्यूमरस सेलुलर प्रोसेस, यानी बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं जहाँ पे ये सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में इनका हेल्प होता है, डिफ्रेंटिएशन सेल के अलगाव में, सेल के जुड़ने में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, इम्यून सेल ट्रांसमाइग्रेशन में होता है, रिस्पांस कैंसर मेटा स्टेसिस में देखने को मिल जाता है। अधेशन मालिक्यूल आर आल्सो कैपेबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अधेशन मालिक्यूल आर आल्सो कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू सेल। मान लीजिए यहाँ पे सेल है, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ से सेल को ये यहाँ इन्फॉर्मेशन देगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और ये इन्फॉर्मेशन बगल वाले सेल को दे देगा। तो इसमें भी इनका रोल होता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बेटा। अब सेल अधेशन मालिक्यूल तो हमने पढ़ा दिया। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये 3 जगहों पे पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पे, मस्कुलर टिश्यू पे और न्यूरल टिश्यू पे पाया जाता है। ये हैं कितने प्रकार के, एक टाइट जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, एक एधेरिन जंक्शन होता है, और एक होता है डेस्मोसोम्स। तो हम 2-1 को देख लेंगे, बाकी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत है। ये टाइट जंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि आप लोग देखेंगे जब 2 सेल होते हैं, 2 ठो सेल आपको दिखलाई देंगे। ये मान लीजिए एक सेल हो गया ये वाला, और एक सेल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इनके बीच जैसे सिलाई होता है कुछ इस ढंग से,
तो इस ढंग से आपको दिखलाई देगा। तो वो समझ लीजिए कौन सा जंक्शन है, वो टाइट जंक्शन है। ये ज़्यादातर स्टमक में दिखलाई देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, माउथ में। ये ऐसे जगहों पे दिखलाई देता है जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर करे और वो इधर से उधर छन के ना भागने पाए। तो वहाँ पे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन एकत्रित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फूड मटेरियल जो डाइजेस्टेड होते हैं वो होते हैं, स्टमक में जो हमारा फूड होता है वो होता है, और मुंह में लार्वा होता है, और भोजन के कुछ पार्टिकल जब हम खाते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये है टाइट जंक्शन। इसके बाद बात करेंगे गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू पे देखने को मिलता है। अवैस्कुलर टिश्यू जैसे लेंस हो गया, कार्निया हो गया, वहाँ यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। इसका हम आपको रोल दिखा दें, जैसे ये हो गया एक सेल, ये एक सेल हो गया, और एक सेल ये हो गया। तो इनके बीच क्या होता है कि एक ऐसे जंक्शन बन जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे यहाँ के मौजूद मटेरियल इसमें ट्रेवल करके इसमें आसानी से जा सकते हैं और इसका इसमें जा सकता है। इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। जैसे लेंस वेंस पे कोई हेल्प तो है नहीं, कोई यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो है नहीं, ब्लड के न्यूरॉन्स तो, ब्लड के सेल्स तो है नहीं कि ट्रेवल करा के लेंस को सारी चीज़ें दे सके। तो जो भी इसको लेंस को इन चीज़ें चाहिए या जो भी मटेरियल चाहिए वो बगल वाले सेल से ये क्या करता है, ये एक जंक्शन बना लेता है, गैप जंक्शन, जिसके द्वारा यहाँ से ये पहुँचा दिए जाते हैं इस लेंस के ऊपर। कार्निया पे भी ऐसे ही पहुँचा दी जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड के वेसल्स तो देखने को मिलेंगे नहीं, इसलिए वहाँ गैप जंक्शन का रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधरीन। अधरीन क्या होता है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अधरीन पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि दो सेल, जैसे आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हो तो उसका हाथ अपने हाथ से टाइटली पकड़ लेते हो ना, तो ये होता है अधरीन वाला। सेम ऐसे ही डेस्मोसोम्स भी होता है, जो डेस्मोसोम्स स्किन और हार्ट के मसल्स पे देखा जाता है। अब हम अगर बात करें, इन सबको देखने के बाद आपको ये होगा कि सर ये सभी पॉइंट आपने दिखाया, तो इसके भी नोट्स आप दिखा दीजिए या कुछ डायग्राम दिखा दीजिए। तो आपको ये कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई देगा जंक्शंस। जो टाइट जंक्शन है, जहाँ पे कंपोनेंट जो दिए गए हैं वो कंपोनेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। टाइट जंक्शन का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एकदम टाइटली एक दूसरे से बांध है। अधरीन जंक्शन का ये दिखलाई दे रहा है कि एक साइड वाइज दिखलाई दे रहा है। गैप जंक्शन का जहाँ पे एक पूरी टनल बनाए हुए हैं, ये आपने देखा गैप जंक्शन में ये पूरी टनल बनी हुई है इस ढंग से। फिर डेस्मोसोम्स यानी कि इस ढंग से, जैसे हथेली हाथ मिलाते हैं तो वैसे ही आपको अधरीन और इसका दोनों का मिल जाएगा। तो हम इसके बाद बात करेंगे बेटा, इसके बाद आप देख लीजिए ये टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो है, टाइट जंक्शन आर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट होल्ड सेल ऑफ अ सेम टिश्यू टुगेदर, यानी जो सेम टिश्यू को एक दूसरे से क्या करे, टाइटली पकड़ ले। यहाँ पे मल्टी प्रोटीन होते हैं जो एक दूसरे के टिश्यू को टाइटली पकड़ लेते हैं। इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बिटवीन सेल्स। ये वाटर और वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसको इधर से उधर ट्रेवल करने में क्या करते हैं, रोक देते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स दे फंक्शन आल्सो टू सेपरेट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग दियर एपिकल एंड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स। देन है द टाइट जंक्शंस आर एडजेसेंट सेल्स लाइन अप सो एज टू प्रोड्यूस अ सील बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज़। यानी जो बॉडी की कैविटीज़ होती है और टिश्यू, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, भरने का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करते हैं कि कहीं कैविटी ना रहने पाए। देन है फॉर एग्जांपल एपिकल सरफेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स सर्व एज अ सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर दैट सेपरेट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द बॉडी। अभी हमने इसके पहले डायग्राम भी दिखाया था। फिर ये टाइट जंक्शन आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में मिलता है। ये वाली पोर्शन आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा यहाँ पे कुछ इस ढंग से, जो ये माइक्रोविलाई और ये एपिथेलियल सेल्स होता है जो हम लोगों के स्टमक वाले पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखलाई देता है। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है ये टनल की तरह, और यहीं पे होता है ये गैप जंक्शन, ये देख रहे हैं, और टाइट जंक्शन। क्लियर? तो चलते आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आप लोग देखेंगे द परमेबिलिटी ऑफ दिस जंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोटीन ऑफ द जंक्शन, टिश्यू टाइप ऑफ सिग्नलिंग फ्रॉम सेल्स। तो इसमें ये सिग्नलिंग के बारे में दिया हुआ है, और ये बाकी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे पॉइंट की बात करते हैं। एंकरिंग जंक्शन को ही अधरिंग जंक्शन बोलते हैं। एंकरिंग जंक्शन या फिर अधरिंग जंक्शन, जिसको हमने अभी बता दिया था, ओनली टू जंक्शंस आर इन्वॉल्व इन सेल सेल इंटरेक्शन, अधेरेंस जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स भी हमने बता दिया था।
ओनली 2 जंक्शंस आर इन्वॉल्व इन सेल सेल इंट्रैक्शन। सेल सेल इंट्रैक्शन में 2 ही जंक्शन इन्वॉल्व होता है, एक एधरीन एक डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स भी हमने दिखाया अभी। एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड बाय एधरीन जंक्शन ऑन दियर लैटरल मेम्ब्रेन्स, दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो टाइट जंक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट टाइट जंक्शन के नीचे पाए जाते हैं। देयर फंक्शन टू गिव शेप एंड टेंशन टू सेल, यानी एक तो सेल देते हैं, दूसरे जो खिंचाव उचाव होता है वो प्रोवाइड करते हैं, किसमें, सेल में प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये आसानी से टिके रहें, कहीं पे अड़े रहें। एंड टिश्यू एंड दे आर द साइट ऑफ सेल सेल सिग्नलिंग। ये सेल सेल सिग्नल, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल पहुंचाना है, ये हो गया कोई सेल, और यहाँ पे ये वाला सिग्नल यहाँ तक ले जाना है, तो उसमें भी एधरीन ही काम करता है। ठीक है, एधरीन कुछ इस ढंग से यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ से इंफॉर्मेशन इससे होते हुए इस सेल में ले जाएगा। देन है एधरीन जंक्शंस आर मेड ऑफ सेल अधेशन मॉलिक्यूल फ्रॉम द कैथरीन फैमिली। ये भी कैथरीन फैमिलीज के मॉलिक्यूल से ही बना होता है। देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ कैथरीन, द मोस्ट कॉमन ENP कैथरीन। नॉर्मली इसको देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा एपिथेलियल, न्यूरल और प्लेसेंटल है, बहुत वो नहीं है। देन एधरीन जंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल कैथरीन इज मोस्ट एबंडेंट। सबसे ज़्यादा एधरीन भी वहीं देखा जाता है, कौन सा, एपिथेलियल कैथरीन वाला। डेस्मोसोम्स आर आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सेल्स, यानी ये सेल को मजबूती प्रदान करता है और टिश्यू को भी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, डेस्मोसोम्स वाला। दे आर साइट ऑफ अधेशन, दे आर मेड ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड कैथरीन, डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकोलिन। ये 2 प्रकार के प्रोटीन हैं जो कैथरीन के हैं, जो इसमें पाए जाते हैं एधेशन में। दीज प्रोटीन हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन एडजेसेंट सेल्स, यानी जो सेल्स जुड़ रहे होते हैं वहाँ पे ये प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं। फिर डेस्मोसोम आल्सो प्ले अ रोल सेल सेल सिग्नलिंग, यानी ये डेस्मोसोम्स भी क्या करता है, सेल सेल सिग्नलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। ये यहाँ पे आप डायग्राम इसका देख सकते हैं, अधेरिन्स जंक्शंस का डायग्राम ये है, कुछ इस ढंग से आप लोग आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट, फिर एक्टिन केटेनिन है, फिर बीटा केटेनिन है, क्योंकि केटेनिन ही था, यह ध्यान दीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं, ये आपको गैप जंक्शन का डायग्राम दिखलाई दे रहा है। यहाँ पे अधेशन प्रोटीन, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे डेस्मोसोम्स का डायग्राम है, ये वाला डेस्मोसोम्स का डायग्राम है, और एधरीन का भी सेम डायग्राम ऐसे ही होता है, ये आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट है इसके बगल वाला जो डायग्राम है गैप जंक्शन वाला है, ये अधेरीन का भी है और ये गैप जंक्शन का डायग्राम है, डेस्मोसोम्स का भी डायग्राम है, अधेरीन का भी डायग्राम है, ये तीनों आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें गैप जंक्शन की, तो गैप जंक्शंस आर द मेन साइट ऑफ सेल सेल सिग्नलिंग, ये सेल सेल सिग्नलिंग का मेन जंक्शन होता है। और कम्युनिकेट करने के लिए भी गैप जंक्शन बनते हैं। दैट अलाउ स्मॉल मालिक्यूल टू डिफ्यूज बिटवीन एडजेसेंट, जहाँ से छोटे छोटे मालिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार चले जाते हैं। देन हम बात करें यहाँ इनवर्टिब्रेट, गैप जंक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कॉल्ड कनेक्सिन, जो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है वर्टिब्रेट में गैप जंक्शन, जिसको कनेक्सिन्स बोला जाता है। दे फॉर्म हेक्सागोनल पोर्स चैनल थ्रू विच आयंस, सुगर्स एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास। इसके पहले हमने अच्छे से पूरे साइट को दिखाया कि ये कहाँ गैप जंक्शन पाया जाता है, कहाँ पे टाइट जंक्शन पाया जाता है। उसको डायग्राम को जो हमने पेन से बनाया था उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें लास्ट वाली पॉइंट की, द परमेबिलिटी ऑफ these junctions is regulated by many factors including pH and calcium contraction। तो ये रहा गैप जंक्शन। आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट समझ में आया होगा, और हमने सारी पॉइंट समझा दी और नोट्स भी दे दिया। डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। हमने पूरा प्रिंट कराया था, नोट्स बनाया था, दे नहीं पाए। और अच्छा लगे तो ज़रूर सबको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।